अब देखिए बच्चों, हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हल करना। तो इसको भी किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। फोर्थ पार्ट है इसका। देखिए क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये मेरी समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो किस में दिया हुआ है? जो x और y के गुणांक और अचर पद जो हैं वो किस में दिए हैं? दशमलव में दिए हुए। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। हम चाहें तो दशमलव को हटा भी सकते हैं। कैसे कैसे हटाएंगे? कोई बच्चा बता सकता है? समीकरण 1 से दशमलव हटाना है तो कैसे हटाएंगे आप? 10 से गुणा। ये समीकरण है, भिन्न थोड़ी है। समीकरण में कहाँ गुणा करते हैं? दोनों पक्षों में करते हैं। समझ लो बात। यहां पर हम दोनों पक्षों में करते हैं। तो समीकरण याद रखिए इस बात को, समीकरण 1 तथा 2 के दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे बताओ? 10 से गुणा करके ये काम हो जा रहा है। ठीक है, सब में मुझे क्या करना है? दशमलव एक स्थान तो आगे करना है। देखो यदि 10 से गुणा हो जाता है तो दशमलव हट जाता है। ऐसे यहाँ भी सेम। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2x धन 3y बराबर 13। देख लो ये दशमलव गायब। क्यों हुआ? नहीं हुआ। देखो 0.2 को 10 से गुणा करोगे तो दशमलव क्या होगा? एक स्थान आगे चला जाएगा, 2.0 हो जाएगा। 2.0 को क्या लिखूंगा मैं? 2 ही तो लिखूंगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो सेम चीज। तो ये समीकरण क्या होगी मेरी? 3। ऐसे समीकरण मानते जाना है। और ये क्या हो जाएगा? 4x धन 5y बराबर 23। यह समीकरण 4। ठीक है, अब मैं समीकरण 3 को लूंगा। एक समीकरण को पकड़ लेना। यहाँ पर आप देखो, किसी को भी पकड़ो, बात एक ही है। इसमें जो जरा कम है अंक, हमेशा उसको पकड़ना है जिसमें गुणांक कम हो। ठीक है, वहाँ से निकालना आपको x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में। यहाँ पर मैं समीकरण 3 से तो 2x बराबर 13 ऋण 3y। यहाँ आप x का मान भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि x का मान निकालने से क्या होगा? बट्टे में 2 आएगा। y का मान निकालोगे तो बट्टे में 3 आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 13 ऋण 3y बट्टे 2। देखो ये मेरी समीकरण क्या हो जाएगी? 5। ऐसे समीकरण मानना है। अब मुझे इन तीनों के साथ ही खेलना है। इसको तो छोड़ ही देना है क्योंकि ये मैंने इसमें कन्वर्ट कर दी ना। अब इसको नहीं करना है, यहाँ नहीं रखना है, अब इधर रखना है। तो मैंने ये जो वैल्यू है 3 से निकाली है x का मान, तो अब इसको रखूंगा कहाँ? 4 में रखूंगा। समझ रहे हो बात? तो लिखूंगा क्या? क्या लिखूंगा? x का मान यहाँ पे क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण कौन सी? 4। समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर, तभी इसका नाम प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, समीकरण 4 में प्रतिस्थापित
करने पर, तो यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे तो x की जगह पर मैं इतना लिखूंगा, ठीक है, इस समीकरण में। तो 4 तो इसमें आगे से पहले से ही है, देख लो। और ये मेरा इतना आ रहा है 13-3y/2, तो इसको किस में लिखा जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 13-3y, ठीक है, 13-3y/2, ये ऐसे लिख लो, ठीक। ये इसकी जगह पर, बाकी वैसे ही लिखेंगे, धन 5y बराबर कितना, 23 है। अब देखो यहाँ पर ना पूरे के नीचे है 2 है, और ये किससे गुणा हो रहा है, 4 से। चल रहा है बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट जाएगा ये, ठीक है। अब 2 से अंदर गुणा करेंगे 13 को, 13 दूनी 26, ऋण 2 को ऋण 3 से, ऋण 6y, ठीक है, धन 5y, इसके नीचे तो बट्टे 1 रह गया ना, बराबर 23। तो ये ऋण 6y धन 5y कितना हुआ, ऋण y। विपरीत चिन्ह है तो घटाते हैं, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। विपरीत चिन्ह है, ऋण का है धन का है तो घटाएंगे, ऋण 6 धन 5 कितना होता है, ऋण 1, तो ऋण y बराबर 23 ऋण 26, तो ऋण y बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3, ठीक है, ऋण 3, ठीक है, ऋण से ऋण क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और y का मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है। 1 में रखने पर कितना आ जाएगा बच्चों, देखो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, तो 3 3 9, 13 में से 9 घटाएंगे 4, तो 4/2, 4/2 कितना हुआ, 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2, y का मान कितना आ गया, 3, ठीक है। आगे बात समझ में।